पहले बात आती है वासस्थान की, तो हम जहाँ पर जिस परिवेश में रहते हैं हम उसका वासस्थान कहते हैं। पेड़ पौधे जिस परिवेश में रहते हैं वो उनका भी वासस्थान होता है। अब अनुकूलन की परिभाषा देख लें। पेड़ पौधों का आकार उसके परिवेश के अनुकूल बन जाता है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि हम तीनों ऋतुओं को बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे मतलब जो मनुष्य है उसके अंदर क्षमता होती है कि सभी ऋतुओं को अपने अंदर क्या करता है, परिवर्तन ले आता है ऋतु के अनुसार। हम बाहरी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं। सर्दी आती है तो वूलन कपड़े पहन के अपने शरीर को गर्म कर लेते हैं। तो हम में वो क्षमता है कि हम अपने आप को हर मौसम के अनुकूल बना लेते हैं। क्या पादप और जीवों में भी ऐसी अवधारणा थी? मैंने आपको बताया था ऐसा वो नहीं कर पाते थे, तो उनके अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती थी कि जिसके अनुसार वो उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने सोचा है जब क्या आप पानी में ज़्यादा देर रह सकते हैं? स्विमिंग तो कर लेते हैं, थोड़ी देर करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर पानी में रहना भी हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि पेड़ों को, विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अनुकूलता के आधार पर कैसे बांटा जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ पौधे जो हैं किस क्षेत्र के आते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको 5 तरीके के पौधे बताए हैं। मैदानी क्षेत्र के पौधे, मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे, पहाड़ी क्षेत्र के पौधे, तटीय क्षेत्र के पौधे और कीट बच्ची पौधे। आपने यहाँ देखा कि पौधों को 5 प्रकार के क्षेत्रों के अनुसार 5 प्रकार में बांटा गया है। मैदानी क्षेत्र के पौधे हम अक्सर देखते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों पे रहते हैं, तो मैदानी क्षेत्र वाले पौधों को हम देख लेते हैं। आम, अमरूद, नीम, केला, जामुन, ये सारे पौधे हैं, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ही उगते हैं। मरुस्थलीय पौधों की बात करें तो जब जंतुओं की हमने बात की थी तो वहाँ पर आपको ऊँट का उदाहरण दिया था, क्योंकि मरुस्थलीय में सभी जीव अच्छे से वास नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से पौधे भी वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की कहीं ना कहीं कमी होती है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र के पौधे, पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं, स्लोप वाले एरिया होते हैं, तो उन स्लोप वाले एरिया में भी विभिन्न तरीके के पौधे पाए जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ अनुकूलन ऐसे होते हैं या वे अपने पौधे की पत्तियां, जड़ों और सबको इस प्रकार से रूपांतरित कर लेते हैं कि उनमें विशेष अनुकूलन बन जाता है। इसी तरीके से आपने तटीय क्षेत्र के पौधे देखे होंगे, और एक स्पेशल पौधा जो मैं आज आपको बताऊंगी आपके लिए, वो कीट बच्ची पौधे। पहले एक एक पे चर्चा करेंगे। मैदानी क्षेत्र के पौधे में, मैदानी क्षेत्र के उदाहरण मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हैं। पीपल, आम, नीम, शीशम, बहुत सारे हैं जो आपने देखे हैं। और इनमें भी यदि आप मैदानी क्षेत्र के पौधे देखें तो एक मैदान के क्षेत्र के पौधे दूसरे मैदान के क्षेत्र के पौधों में भी थोड़ा सा अंतर करते हैं। कहीं ना कहीं वो कारण किस कारण से होता है, क्योंकि विभिन्न तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन विभिन्न तरह की मिट्टी में अपने न्यूट्रिएंट होते हैं, जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से, और किस तरीके का पौधा किस प्रकार की मिट्टी में रह सकता है, तो ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं उस पौधे के लिए। तो मिट्टी के प्रकार यदि हम जाने, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी, ये हमारी कई मिट्टियां हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके की पाई जाती हैं। यदि हम मिट्टी की बात करें तो आप देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी को निरूपित किया गया है। शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और पर्वत और वन की मिट्टी। तो ये देखिए इस क्षेत्र में पर्वत और वन होते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी हमारे यूपी और आसपास के क्षेत्रों में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी की ज़्यादा जानकारी लें तो ये सारे हमारे दक्षिणी और जितनी भी दक्षिणी और ये जो जल क्षेत्र के पास वाला सारा क्षेत्र होता है, इसमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ विभिन्न तरह के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब मैदानी क्षेत्रों के अगर पौधों की हम बात करें तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन होता है। आपने देखा होगा कि जो मैदानी क्षेत्र के पौधे होते हैं, क्या होता है, उनकी जड़ें, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो पानी जो है उसमें क्या होता है, काफ़ी थोड़ा सा नीचे होता है मिट्टी के, तो वो जड़ें लंबी हो जाती हैं जड़ को अवशोषित करने के लिए, और उनका तना मोटा होता है। और यदि उनकी पत्तियों की बात करें तो कुछ पौधों की पत्तियां छोटी भी होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां बड़ी भी होती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे मैदानी क्षेत्र में भी पौधे अलग अलग होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि पौधों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में यदि आप देखें तो पौधे भी सांस लेते हैं। मैंने आपको पता है कि वो भी एक जीवित प्राणी के रूप में है, तो वो सांस लेते हैं, तो उसमें पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये रंध्र भी विभिन्न प्रकार की मिट्टी में, मतलब पौधे में जो पत्तियां होती हैं उनमें
अलग अलग पौधे के जो अनुकूलन होते हैं या अलग अलग क्षेत्र के पौधों में पाए जाने वाले पौधों में भी रंध्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें रंध्र एक निश्चित आकृति के होते हैं और ये खुलते और बंद होते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनमें भी क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये पेड़ आकार में बहुत बड़े होते हैं, अगर आपने देखा इनके तने बहुत मोटे होते हैं, ये बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं, तो इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं तो इनका तना भी मजबूत होता है, पत्तियाँ चौड़ी चमकीली होती और इनका जड़ तंत्र बहुत ही विकसित होता है, जिससे ये पानी को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि मैदानी क्षेत्र के पौधों में क्या विशेषता पाई जाती है। अब मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मरुस्थलीय पौधे कैसे होते हैं? वहाँ पर तो बहुत ही कम पानी पाया जाता है। तो यहाँ पे जब पानी की मात्रा बहुत कम होती है तो क्या होता है, यहाँ पर उतने बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं जितने कि मैदानी क्षेत्रों में पौधे होते हैं। पौधों का आकार बहुत छोटा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पौधों के आकार को, ये देखिए नागफनी का पौधा। अब तो हम अपने घरों में भी गमलों में लगा लेते हैं नागफनी को। कांटे जैसे पौधे होते हैं जिनको छूना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर गिक्वार का पौधा, सतावर का पौधा और भड़भंडा का पौधा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये पौधे बहुत ही आकार में छोटे होते हैं। एलोवेरा का पौधा, जिसे क्या कहते हैं, घृतकुमारी या गिक्वार का पौधा, ये भी एक मरुस्थलीय पौधा है जो कि बहुत आसानी से उग जाता है। ये पौधे बहुत आसानी से उग भी जाते हैं। और यदि हम इनके पौधों की पूरी चर्चा करें तो इनका जो जल तंत्र होता है बहुत ही विकसित होता है और इनका जो तना होता है बहुत ही मुलायम होता है। आपने देखा कि जो मैदानी क्षेत्र के पौधे होते हैं वो मांसल होते हैं तने इनके, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधों में क्या होता है, पानी की कमी पाई जाती है। तो ये अपने पौधों के हर अंग में पानी को अवशोषित कर लेते हैं, चाहे पत्ती हो, तना हो, विभिन्न रूपों में ये अपने आप को अवशोषित कर लेते हैं। इनका तना भी क्या होता है, इनमें फूल पौधे भी जो फूल होते हैं बहुत ही अविकसित होते हैं या कम होते हैं। उसके साथ साथ जो इनका तना, इनमें जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और ये कांटों का रूपांतरण किस लिए होता है कि यदि कोई क्योंकि मरुस्थली में पौधों का विकास बहुत कम होता है, तो एक ये भी अनुकूलन इसका होता है कि जो जीव आए, जीव इन पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। इस कारण से पत्तियों का कांटों में रूपांतरण भी हो जाता है। और दूसरा एक मेन कारण है कि ये कांटों में पत्तियां इसलिए रूपांतरित हो जाती हैं कि जो है इससे जल अवशोषण वगैरह कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो, और इसमें जो रंध्र हैं वो भी अविकसित पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो पौधों में पानी अपने आप बना रहता है, जिससे पौधे ये विकसित कर जाते हैं। अब इस तरीके से आपने देखा कि जो ये पौधे हैं मरुस्थली कैसे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं इतने कम पानी में कि ये पनप सके वहाँ पर और उग सकें। इसी तरीके से एक मरुस्थली पौधे का मैंने भी लिया है। ये देखिए, इसकी पत्तियां देखिए कितनी छोटी हैं और बहुत छोटी छोटी पत्तियां हैं। ये किस कारण से है, क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं। यहाँ तो इनको पानी मिल जाता है, तो इस कारण से ये ऐसे बन पाए हैं पौधे। नहीं तो इस तरीके से जो मरुस्थली पौधे होते हैं उनमें बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि मरुस्थली पौधों में कैसा अनुकूलन पाया जाता है।